नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस संदेश न्यूज़ में हूँ हेमंत गर्ग। भोपाल जिला मुख्यालय से प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश होते हैं कि वे सुदूर अंचल सहित अपने रेंज में जाएं और संबंधित थाना क्षेत्रों में जानकारी लें, पुलिस को अपडेट करें। लगातार दिशा निर्देश रहे कि पुलिसिंग बेहतर हो और लोगों को पुलिस की व्यवस्था का सुचारू और बेहतर लाभ मिल सके। इसी के लिए इंदौर ग्रामीण रेंज के आईजी आज हमारे बीच हैं। सर, ये सीमावर्ती क्षेत्र आता है बड़वानी ज़िला, जो प्रदेश के मुख्यालय से काफ़ी दूर है, आपके रेंज में है। आज आपका आना हुआ है, यहाँ की पुलिस को किस तरह से देखते हैं और आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? मेरा तो ये पहला भ्रमण है इस एरिया का। अभी इससे पहले मैं 2 और थाने का भ्रमण करके आ रहा हूँ और वहाँ की क्राइम को पैटर्न को मैं देखता हूँ कि किस तरह के क्राइम है। इससे पहले मैंने पलसूद और सिलावत देखा था, वहाँ बहुत अधिक क्राइम तो नहीं है। जो क्राइम है वो ठीक ठाक उन लोगों ने उसमें विवेचना की हुई है और जो भी चलानी कार्रवाई। यहाँ अभी मैं अभी आया हूँ, इसमें मैं देखूँगा कि किस प्रकार के यहाँ पे क्राइम है। हमें खबर तो मिलती ही रहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किस प्रकार की घटना। अभी कुछ दिन पहले बहुत ही एक संगीन और गंभीर अपराध यहाँ घटित हुआ था। उसको पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी के साथ और तत्परता के साथ उसमें आरोपी को अरेस्ट किया, विवेचना की और किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट जो हो सकता था वो होने से हमने बचाया उसमें। सर, हाईवे और साइबर के अपराध इस क्षेत्र में काफ़ी होते हैं। उनको पुलिस अनुसंधान में भी कई बार स्टाफ की कमी या संसाधनों के अभाव में दिक्कत आती है। कई बार उनमें न्याय में भी देर लगती है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? साइबर के जो अपराध हैं वो बेसिकली कितने सारे अवेयरनेस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से की स्कीम भी है, जिसमें I4C एक वेबसाइट है जो MHA के द्वारा चलाया जाता है। उसमें बहुत सारे निर्देश भी उसमें दिए हुए हैं। मैं जहाँ भी थाने में जाता हूँ वो सभी लोगों से मैं ज़रूर पूछता हूँ कि क्या वो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, NCRP बोलते हैं, क्या उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। इस तरह की एक ट्रेनिंग ऑलरेडी लोगों को दी गई है। सभी को तो नहीं दी गई है, लेकिन हर थाने में 1-1, 2-2 लोगों को बताया गया है। कुछ लोगों को नहीं भी है कुछ थाने में, तो अगले 1 महीने में उनको भी बताया जाएगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यही कहना है कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड ख़ास तौर पे वैसे अगर होते हैं तो जितनी जल्दी आप हो पुलिस को रिपोर्ट करें थाने पे आके, या फिर 1930 पे फ़ोन करें, वहाँ से रिपोर्टिंग होती है। और जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे हम आपके पैसे को बचाने में सफल भी होंगे। सर, इंदौर के बाद में ये पूरा क्षेत्र जो है उसमें बड़ी मात्रा में हाईवे यहाँ से गुजरता है। हाईवे पर कई बार अपराध होते हैं, चूँकि पुलिस का अभाव होता है, आपके पास स्टाफ की कमी होती है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है कि यहाँ पर अपराध को कमी करने के लिए पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाए, या फिर आपके द्वारा यहाँ पर फोर्स और अधिक मात्रा में स्थानीय अधिकारियों को दिया जाए, जिससे कि सुविधाएँ ज़्यादा मिल सके? हाईवे पे अपराध होते हैं और इसके बारे में अभी मैंने चर्चा भी की थी SP साहब से, और SP साहब इस पे गंभीर भी हैं और इस पे चिंता भी कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि कुछ बल यहाँ पे ट्रैफिक के लिए और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे बल देंगे। थोड़ा सा उसमें वर्कआउट करने में समय लगेगा कि कहीं से बल निकालना होगा, क्योंकि अतिरिक्त बल तो है नहीं हमारे पास। और जो बल है उसमें उसको कुछ बल को देख के उस पर हम लगाम लगाने की और रोक लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक अंतिम सवाल, 1 तारीख से जो नया चेंजेस आने वाला है 1 जुलाई से कानून को लेकर के, बड़वानी ज़िले के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? 1 तारीख से जो कानून लागू होने वाला है, इसमें हमारे पुलिस अधिकारी जो भी हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और उसको लगातार पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि अभी पुराना धारा जो है उसमें नई धारा कौन से सेक्शन में रहेगा। उसके लिए ट्रेनिंग भी हुई है, उसके लिए हैंडआउट्स भी दिए गए हैं, उसके लिए छोटे छोटे बुकलेट्स टाइप के भी दिए गए हैं। तो हम लोग उसको रोल आउट करने में पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा, ये जो कानून है वो सिटीज़न सेंट्रिक है और नागरिक के हित के लिए जो होता है उस तरह से बनाया गया है। न्याय के तरफ जो हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कानून का, तो वो न्याय की तरफ है। इसीलिए उसका नाम भी दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। इसमें बहुत सारे नए प्रावधान भी किए गए हैं। 0 FIR का प्रावधान हो, या फिर 90 दिन कंप्लीट होने के बाद विवेचना की क्या प्रगति है वो उसको बता सकते हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें जांच का भी प्रावधान किया गया है। 0 FIR तो ऑलरेडी है ही, इसमें 0 FIR कर सकते हैं। ईमेल से भी FIR आप लॉन्च कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर आप बता सकते हैं आके
थाने में भी आके दस्तखत कर सकते हैं उस पर। इस तरह के कई प्रावधान हैं और एक तरह से नागरिक को इसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान रखा गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे ये प्रावधान है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसकी, चाहे वो तलाशी की हो, जब्ती की हो, बयान की हो, ये सारी चीज़ें उसमें नए चीज़ों में प्रावधान किया गया है। और संबंध बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो होते थे पहले वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं लिए जाते थे, बट अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राइमरी एविडेंस के रूप में लिया जा रहा है। सम्मन्स वारंट की तामीली इलेक्ट्रॉनिकली हम कर सकते हैं अब। इस तरह से कई सारे प्रावधान हैं, इसमें नए प्रावधान हैं जो पुलिस के लिए भी हैं और नागरिकों के लिए भी सिटीजन सेंट्रिक हैं। ये थे श्री अनुराग, आईजी ग्रामीण जोन इंदौर। इन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है और नए आने वाले कानून के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लोगों से अपील है कि किसी तरह के अपराध को ना करें। हमेशा पुलिस मित्र रूप में आपके साथ सहयोग के लिए सदैव खड़ी रहेगी।